नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लग्जरी टाइम के आने वाले आईपीओ के बारे में। अगर आप लग्जरी स्विस घड़ियों की दुनिया में निवेश करने का कोई मौका ढूंढ रहे हैं तो ये आईपीओ आपके लिए काफी दिलचस्प हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आईपीओ एक मौका है या नहीं। फिर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, उसके फाइनेंशियल हेल्थ और आईपीओ की सारी डिटेल्स को बारीकी से देखेंगे। और आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या इसे इग्नोर कर देना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि ये लग्जरी टाइम लिमिटेड आखिर है क्या, और ये निवेशकों के लिए ऐसा क्या खास मौका लेकर आ रही है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल आखिर है क्या, मतलब ये पैसे कमाते कैसे हैं। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। कंपनी का बिजनेस मॉडल एक लग्जरी घड़ी की पूरी लाइफ साइकिल को कवर करता है। ये दूसरे रिटेल स्टोर्स को घड़ियां सप्लाई करते हैं, जिसे B2B कहते हैं। ये अपने खुद के स्टोर्स और ऑनलाइन वेबसाइट से सीधे ग्राहकों को भी बेचते हैं, जिसे D2C कहते हैं। और इतना ही नहीं, ये आफ्टर सेल सर्विस और रिपेयर भी देते हैं, यानी एक ही छत के नीचे सब कुछ। और कंपनी का असली गेम चेंजर हैं उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भारत में टैग हॉयर, जिनिथ और बॉम्बर्ड जैसे बड़े ब्रांड्स के इकलौते ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में टैग हॉयर की ऑफिशियल ई-कॉमर्स वेबसाइट भी यही कंपनी चलाती है। इनकी पहुंच पूरे भारत में है। इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और देश भर में 70 से ज्यादा पॉइंट्स ऑफ सेल हैं। ये दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में तो हैं ही, साथ ही पुणे, सूरत और लखनऊ जैसे टियर 1 और टियर 2 शहरों में भी अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, नंबर्स की। देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं। तो ये देखिए, रेवेन्यू में आपको करीब 20% की एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन असली कहानी तो मुनाफे में है, जो एक ही साल में दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। और एक और अच्छी बात, कंपनी ने अपना कर्ज भी लगभग आधा कर लिया है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। सोचिए, 113% की प्रॉफिट ग्रोथ। ये दिखाता है कि कंपनी कितनी कुशलता से काम कर रही है और बाजार में इनकी घड़ियों की डिमांड कितनी मजबूत है। अब ये नंबर देखिए, 0.08। ये है इनका डेट टू इक्विटी रेशियो। आसान भाषा में कहें तो कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही मजबूत और हेल्दी बैलेंस शीट का संकेत होता है। अब जरा कैश फ्लो पर नजर डालते हैं। यह हमें बताता है कि कंपनी में पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। तो देखिए, कंपनी अपने मेन बिजनेस यानी ऑपरेशन से 40 लाख रुपए का पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है, जो अच्छी बात है। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 1.15 करोड़ रुपए नेगेटिव में है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने नए एसेट्स और इन्वेंट्री पर पैसा खर्च किया है, मतलब कि वो कमाए हुए पैसे को ग्रोथ के लिए वापस बिजनेस में लगा रही है। अब आते हैं वैल्यूएशन पर। कंपनी का पी रेशियो है 12.1x। अब इसे समझने के लिए इसकी तुलना इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी एथॉस लिमिटेड से करते हैं, जिसका पी रेशियो करीब 73x है। तो आप देख सकते हैं कि उसके मुकाबले लग्जरी टाइम का आईपीओ काफी सही, मतलब एक आकर्षक कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। तो ये तो हुई कंपनी की बात। अब सीधे आते हैं आईपीओ की डिटेल्स पर और जानते हैं कि इसमें क्या क्या खास है। याद रखिएगा, ये आईपीओ 4 दिसंबर को खुलेगा और 8 दिसंबर को बंद हो जाएगा। तो निवेशकों के पास फैसला करने के लिए 5 दिन का समय होगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी है। ये एक एसएमई आईपीओ है, यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का आईपीओ। और एसएमई आईपीओस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट मेन बोर्ड आईपीओस के मुकाबले ज्यादा होता है। इसमें आपको कम से कम 1600 शेयर्स का एक लॉट खरीदना होगा, जिसके लिए करीब 1,31,200 रुपए का निवेश करना होगा। आईपीओ का टोटल साइज है 18.74 करोड़ रुपए। इसमें से 15 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, मतलब ये पैसा सीधा कंपनी के पास उसकी ग्रोथ के लिए जाएगा। और बाकी का 3.74 करोड़ ऑफ अ सेल है, जिसमें पुराने शेयर होल्डर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो सवाल यह है कि कंपनी इन 15 करोड़ रुपयों का करेगी क्या? प्लान बिल्कुल साफ है। 9 करोड़ रुपए कंपनी की वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए इस्तेमाल होंगे और करीब 2.82 करोड़ रुपए से दिल्ली और अमृतसर जैसे शहरों में 4 नए रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या इसे इग्नोर करना चाहिए? चलिए दोनों पहलुओं पर विचार करते हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
एक तरफ अप्लाई करने के पक्ष में ये बातें हैं कि वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक है, कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ मजबूत है, ये लगभग कर्ज मुक्त है और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक एसएमई आईपीओ है जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है। कंपनी एक बड़े सप्लायर पर बहुत निर्भर है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए, खत्म करने से पहले फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं और कुछ जरूरी बातों पर भी ध्यान देते हैं। तो कहानी ये है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है और ये लगभग कर्ज मुक्त है। वैल्यूएशन भी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले काफी आकर्षक लग रहा है। लेकिन बिजनेस एक ही सप्लाई पर बहुत ज्यादा निर्भर है और ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न एसएमई आईपीओ है, तो आपको इन सभी बातों पर गौर करना होगा। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इससे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। एसएमई आईपीओज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। इसका फैसला आपको अपनी रिसर्च के बाद ही करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।